हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। गाइस, ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने मुगल एम्पायर के बारे में जितनी भी डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, फिर आप इस टेस्ट को लगाएं, तो आप इसको बिना मेरी हेल्प के भी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। गाइज, ये जो है ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो गाइज, इसका आंसर है, मैं आपको एक 2 सेकंड का टाइम दूंगी पहले। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर जो है इसका सही आंसर है। तो मुगल 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें बाबर की विजय हुई थी, यहीं से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई थी। तो इसको आप ज़रूर याद रखना। एंड सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर? गाइस, ये तो सभी जानते हैं, मुगल एम्पायर यानी अकबर। मोस्ट ऑफ द बच्चे तो ये कर देते हैं कि जब फाउंडर की बात आती है तो वो अकबर का नाम अकबर पर टिक कर देते हैं। बट गाइस, अकबर जो है वो ग्रेटेस्ट रूलर है, वो फाउंडर नहीं है। तो आप याद रखें, इसका आंसर हो ऑप्शन वन, सॉरी ए। तो मुगल एम्पायर का जो ग्रेटेस्ट रूलर है वो अकबर है। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर डेड वाइल स्टेयरिंग डाउन हिज लाइब्रेरी स्टेयर्स? मतलब कि अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से वो उतर रहा था, तो किसकी डेथ हो गई? कौन सा मुगल एम्पायर ऐसा था? तो गाइज, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हुमायूं। ये इसका सही आंसर है। गाइज, जो हुमायूं है 1556 में अपनी लाइब्रेरी के स्टेयर्स से उतर रहा था। उतरते टाइम उसकी डेथ नहीं हुई एक्चुअली, वहाँ से उतरने के बाद उसको चोट लगी। उसके बाद कुछ टाइम तक वो बीमार रहा, देन वो ठीक नहीं हो पाया, उसकी डेथ हो गई। देन सेकंड फोर्थ क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द न्यू रिलीजन दीन इलाही? गाइस, 1580 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। ये एक नया रिलीजन था। और आप इस पॉइंट को भी याद रखिए कि इसको अपनाने वाला पहला शख्स जो था वो कौन था? बीरबल, जो कि आप अकबर बीरबल के नाम से बहुत जानते हैं। तो अकबर और बीरबल, जो बीरबल था वो इसको अपनाने वाला पहला जो शख्स था। और इसके बाद दिने इलाही जो है ज़्यादा टाइम तक चला नहीं था, तो उसको समाप्त भी कर दिया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हु फॉट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1526 में लड़ाई हुई थी पानीपत की। किसने लड़ी थी गाइस? आपको अच्छी तरह पता होगा, बाबर ने ये लड़ाई लड़ी थी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। देन उसके बाद अबोलिशन ऑफ, आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। और इससे एक क्वेश्चन हमारे ये भी बनता है कि दिल्ली का जो लास्ट सुल्तान है वो कौन है? जो दिल्ली का लास्ट सुल्तान है वो इब्राहिम लोदी ही है। इसको आप ज़रूर याद रखना, ठीक है गाइस। देन उसके बाद हमारा है, इसको हम रफ कर देते हैं। उसके बाद है अबोलिशन ऑफ जिजिया ऑन हिंदू इज एसोसिएटेड विद। जो ये जो जिजिया है वो हिंदू जो है यात्रा कर है, मतलब तीर्थ कर जिसे कहते हैं, हिंदुओं पर लगाए जाने वाला तीर्थ कर है जिसे जिजिया कहते थे। तो इसको अकबर ने इसको अबोलिशन किया था, मतलब समाप्त किया था। गाइस, बाद में ये औरंगज़ेब ने इसको दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दिया था। इसको भी आप याद रखना कि रीस्टार्ट किसने किया था? औरंगज़ेब ने किया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। देन उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन, हु बिल्ड जीटी रोड? तो जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था बैटल ऑफ चौसा में। इसको भी आप याद रखना। 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं हारा था। इसी के बाद हुमायूं जो है भारत छोड़कर चला गया था। तो इसको आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर्स रिलीजन इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर? शिल्प कला के क्षेत्र में किसका जो है पीरियड वो गोल्डन पीरियड माना जाता है? तो गाइज, आपको सबको पता है
कि शाहजहाँ का निर्माण किसने सॉरी ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने। और इसी के साथ इन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण इमारतें बनाई थी जो और किसी मुग़ल रूलर के टाइम पर नहीं बनी। तो सबसे ज़्यादा इमारतें इन्हीं के टाइम पर बनी हैं। तो इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन किसके बीच में हुई थी? तो गाइज आपको याद रखना है सेकंड बैटल कब हुई थी। तो ये जो पानीपत की सेकंड लड़ाई है वो 1556 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? तो बाबर सॉरी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में तो फर्स्ट बैटल हुई थी। देन बैरम खान और हेमू, इसको आप ज़रूर याद रखना। जो हमारा ये आंसर है ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन। तो गाइज हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी, इसको आप याद रखना। देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। तो आंसर ए। इन विच ईयर वॉज अकबर लेड द फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सीकरी। इस 1570 में उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और जो अपना जो राजपाट है वो आगरा के किले से शिफ्ट करके उन्होंने फतेहपुर सीकरी में कर लिया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखना। देन उसके बाद हुमायूं टॉम इज़ लोकेटेड एट। हुमायूं का जो टॉम है गाइस वो दिल्ली में है। और इसको बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था, इसको भी आप याद रखना। और क्या कहते हैं इसको जो है हुमायूं के टॉम को इनके मृत्यु के काफ़ी सालों बाद बनवाया गया था, इसको भी आप याद रखना। देन उसके बाद हुमायूं नामा इज़ रिटन बाय गुलबदन बेगम, आंसर बी। देन उसके बाद टॉम्ब ऑफ बाबर इज़ लोकेटेड एट। बस बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, इसको भी आप याद रखना, आंसर ए है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अकबर इज़ रिटन बाय। जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है गाइस उसको बोलते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखी थी, तो आंसर ए। देन उसके बाद विच वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बाबर। बाबर के रीजन में जो मुगल एम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो गाइस आगरा इसकी कैपिटल थी, इसको आप याद रखना, आंसर बी। महेश दास इस पॉपुलरली नोन एज। महेश दास को क्या बोला जाता है? बीरबल। गाइस महेश दास जो है एक हिंदू थे और इनका जो रियल नेम था वो बीरबल था, सॉरी महेश दास था। और अकबर ने इनको नाम दिया था बीरबल। तो आप ये भी याद रखना कि महेश दास को बीरबल नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। गाइस यहीं पर हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे एंड उसमें आपके और भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह बने रहिए। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर से वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।